हेलो फ्रेंड्स, मैं संदेश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इंडियन पॉलिटी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद सारे प्रश्न एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं और आज की इस वीडियो में मैं आपको संविधान के 100 महत्वपूर्ण अनुच्छेद करवाने वाला हूं। ये 100 महत्वपूर्ण ऐसे अनुच्छेद हैं जो आपके किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं, प्रीवियस एग्ज़ाम से उठाए गए प्रश्न हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीट पूरा ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपके एग्ज़ाम में 2 से 3 प्रश्न ज़रूर पूछ लिए जाते हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में 2 से 3 प्रश्न ज़रूर पूछ लिए जाते हैं और मैं आपको इस वीडियो में 100 प्रश्न करवाने वाला हूं, जो कि आपके इंडियन पॉलिटी भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद से रिलेटेड हैं। आपको पूरी डिटेल के साथ में बताऊंगा और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, क्योंकि यह वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल और इम्पोर्टेंट रहने वाली है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के वीडियो को। उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए पढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपका बनता है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का उल्लेख है? बिल्कुल इसी तरीके सारे के सारे प्रश्न आपको करवाने वाला हूँ। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 124 में, अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का उल्लेख किया गया है। बिल्कुल इसी तरीके से आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जाएगा प्रश्न, और कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बताया गया है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बताया गया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए, ज़रूर से कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 153 में। अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का उल्लेख किया गया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की कार्यपालिका शक्तियों राज्यपाल में निहित होंगी के बारे में बताया गया है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 154 में। अनुच्छेद 154 में बताया गया है राज्यपाल की कार्यपालिकाओं के बारे में, उनकी शक्तियों के बारे में, और राज्यपाल में निहित होंगी इसके बारे में बताया गया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी कोई वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 5 नंबर का प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल का कार्यकाल के बारे में बताया गया है? राज्यपाल का कार्यकाल के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 156। अनुच्छेद 156 में बताया गया है राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए, ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य का महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 165 में। अनुच्छेद 165 में बताया गया है राज्य का महानिधिवक्ता के बारे में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताया गया है? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 167। अनुच्छेद 167 में बताया गया है राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य के बारे में
अनुच्छेद 167 में बताया गया है। दोस्तों जितने भी प्रश्न इस वीडियो में मैंने लिए हैं, इस वीडियो में मैंने 100 प्रश्न लिए हैं। इन 100 प्रश्नों को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में बैठते हैं, एक भी प्रश्न यहाँ से छोड़कर नहीं आएंगे। मैं पूरी गारंटी, पूरे दावे के साथ ये कह सकता हूँ, अगर आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लेते हैं। तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही शानदार रहने वाली है आपके एग्ज़ाम को क्रैक कराने के लिए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के विधानमंडलों के गठन का प्रावधान दिया गया है या इसके बारे में बताया गया है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 168। अनुच्छेद 168 में बताया गया है राज्यों के विधानमंडलों के गठन के प्रावधान के बारे में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए, ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा। 9 नंबर का प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान के बारे में बताया गया है? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 214। अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान के बारे में बताया गया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए, ज़रूर से कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद का सभापति और उपसभापति के बारे में बताया गया है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 182। अनुच्छेद 182 में बताया गया है विधान परिषद का सभापति और उपसभापति के बारे में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए, ज़रूर कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद के उपसभापति का सभापति के तौर पर कार्य करने की शक्तियों के बारे में किस, यानी कि संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 184। अनुच्छेद 184 में बताया गया है विधान परिषद के उपसभापति का सभापति के तौर पर कार्य करने की शक्ति, यानी कि अगर उपसभापति नहीं आ पा रहा है तो यहाँ पे राष्ट्र सभापति जो है वो कार्य करने की शक्तियों के बारे में, अगर संविधान आदेश देता है तो कार्य कर सकता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए, ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा। दोस्तों अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड शेयर जरूर से कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 12 नंबर का प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल का सचिवालय के बारे में बताया गया है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 187। अनुच्छेद 187 जो है संविधान के, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 187 में राज्य विधानमंडल का सचिवालय के बारे में बताया गया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न आपका बनता है 13 नंबर का प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानमंडल के वार्षिक वित्तीय वितरण के बारे में बताया गया है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 202। अनुच्छेद 202 में बताया गया है राज्य विधानमंडल के वार्षिक वित्तीय वितरण के बारे में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए, जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तों के बारे में बताया गया है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 217। अनुच्छेद 217 जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तों के बारे में बताया गया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए, जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में बताया गया है? ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, अनुच्छेद 231। अनुच्छेद 231 जो है वो आपका दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में बताया गया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका बनता है 16 नंबर का प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत की संचित निधि का उल्लेख है? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 266। अनुच्छेद 266 जो है भारत की संचित निधि का उल्लेख करता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए, जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा।
नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 17 नंबर का प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आयोग का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 200 जो 80 है वो किससे रिलेट करता है? वित्त आयोग से उसका उल्लेख करता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम से के लिए, ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा। दोस्तों, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, यकीन मानिए एक भी प्रश्न आपका एग्ज़ाम से बाहर नहीं जाएगा अगर आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लेते हैं। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार रहने वाली है आपके एग्ज़ाम के लिए और काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल भी रहेगी आपके एग्ज़ाम के लिए। तो ज़रूर से पूरा वीडियो देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो एग्ज़ाम से रिलेटेड वो मिस ना होने पाए आपसे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 18 नंबर का प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 जो है वो अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख करती है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और यूज़फुल रहता है आपका ये प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का उल्लेख किया गया है? यानी कि यूपीएससी, अदर स्टेट पीसीएस। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अनुच्छेद 315। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का उल्लेख किया गया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रश्न और कंप्लीट जरूर करिएगा। 20 नंबर का प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और अवधि के बारे में बताया गया है? ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा अनुच्छेद 316। अनुच्छेद 316 जो है आपका ये रिलेट करता है लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और उनकी अवधि के बारे में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण के बारे में बताया गया है? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 330। अनुच्छेद 330 जो है वो लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण के बारे में बताया गया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है दोस्तों। अगर वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई वीडियो आपसे मिस ना होने पाए, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 22 नंबर का प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण के बारे में बताया गया है? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 332। अनुच्छेद 332 जो है आपका विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आरक्षण के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद यानी आर्टिकल 332 में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियां, जिन्हें हम एससी भी कहते हैं, इसके बारे में बताया गया है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 341। अनुच्छेद 341 में अनुसूचित यानी जातियों के बारे में बताया गया, एससी जाति जिसे हम लोग बोलते हैं अनुसूचित जाति। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों, जिसे हम एसटी बोलते हैं, के बारे में बताया गया है? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 342। अनुच्छेद 342 में बताया गया है अनुसूचित जनजातियों के बारे में, यानी एसटी जाति के बारे में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की परिभाषा का उल्लेख के बारे में बताया गया है? ऑप्शन ए है राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा और इसका उल्लेख के बारे में बताया गया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए, जरूर कंप्लीट कर दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल की घोषणा का उल्लेख के बारे में बताया गया है? यानी कि किस संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा आप आपातकाल की घोषणा का उल्लेख कर सकते हैं या इसके बारे में बताया गया है? ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 27 नंबर का प्रश्न आपका बनता है,
संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबद्ध के बारे में बताया गया है? ऑप्शन जो ए है आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 में बताया गया है राज्यों के संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबद्ध के बारे में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए, जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबद्धों का निलंबन किया जा सकता है? ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 358 के दौरान। अनुच्छेद 358 के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन का उल्लेख किया जा सकता है या किया गया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है। 29 नंबर का प्रश्न देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल के बारे में उपबंध के बारे में बताया गया है? ऑप्शन ए आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल के बारे में उपबद्ध के बारे में बताया गया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आपका है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान संशोधन का प्रावधान के बारे में बताया गया है? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368 में बताया गया है संविधान संशोधन का प्रावधान यह किया गया है, जो अनुच्छेद 368 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 31 नंबर का प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के बाहर रहने वाले प्रवासियों के नागरिक के आधार के बारे में बताया गया है? जो भारत से बाहर विदेश में रहते हैं उन प्रवासियों के नागरिकता के अधिकार के बारे में बताया गया है। ऑप्शन सी जो है अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 8 में यह बताया गया है। कोई भी व्यक्ति भारत से बाहर जाता है, भारत के बाहर रहने वाले प्रवासियों के नागरिकता के अधिकार के बारे में बताया गया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए, ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, जाति, लिंग, स्थान यानी जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, इसके बारे में बताया गया है? किस अनुच्छेद में? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 15 में बताया गया है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए और इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में शांतिपूर्वक बिना हथियारों के कहीं पर इकट्ठा होना के बारे में बताया गया है? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 बी। अनुच्छेद 19 बी में शांतिपूर्वक बिना हथियारों के कहीं पर इकट्ठा होना के बारे में बताया गया है। बिल्कुल अच्छी तरीके से समझना है आपको, एक भी प्रश्न मिस नहीं करना है और वीडियो को स्किप तो बिल्कुल मत कीजिएगा, नहीं तो आप बाद में मत कहिएगा कि सर एक भी प्रश्न नहीं फंसा, क्योंकि आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे नहीं तो प्रश्न आपको समझ में आएंगे नहीं। इसीलिए मैंने पहले वीडियो को जब स्टार्ट किया था तभी बोला था कि वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिएगा, एक भी प्रश्न आपका एग्ज़ाम से बाहर नहीं जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यूज़फुल वीडियो रहती है आपके एग्ज़ाम के लिए। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, यहाँ से आपके एग्ज़ाम में जो है 2 से 3 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में बैठते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में देश के किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है? ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 डी। अनुच्छेद 19 डी में बताया गया है देश के किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता के बारे में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में कारखानों आदि भारी कामों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर प्रतिषेध के बारे में बताया गया है? ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24। अनुच्छेद जो 24 है आपका, इसमें बताया गया है कि कारखानों आदि भारी कामों में 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उससे कम आयु के जो बच्चे हैं उन पर काम नहीं करवाना है या इस पर प्रतिषेध लगाया जाएगा, प्रतिबंध लगाया जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और संविधान भी कहता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 36 नंबर का प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार लागू करने संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? ऑप्शन जो ए है आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 35। अनुच्छेद 35 में
मौलिक अधिकार लागू करने संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 35 में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए, ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय के बारे में बताया गया है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 71। अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय के बारे में बताया गया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए, ज़रूर कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों पर पुनः समायोजन के बारे में बताया गया? किस अनुच्छेद में संविधान के? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 82 में यह बताया गया है प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनर्समायोजन के बारे में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए, जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 93। अनुच्छेद यानी आर्टिकल 19(3) में बताया गया है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 40 नंबर का प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते के बारे में यानी सैलरी के बारे में? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 97। अनुच्छेद 97 में बताया गया है राज्यसभा के सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते के बारे में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए, जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद में प्राक्कलन के संबंध में प्रक्रिया के बारे में बताया गया है? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 113। अनुच्छेद 113 में बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न आपका बनता है 42 नंबर का प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में कुछ रिट जारी करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को शक्तियों का प्रदान करना के बारे में बताया गया है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 139। अनुच्छेद 139 में बताया गया है यानी कुछ रिट जारी करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को शक्तियों का प्रदान करना, इसके बारे में बताया गया है अनुच्छेद 139 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न बनता है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 163। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषदों का बनना और भंग करना के बारे में बताया गया है? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 169। अनुच्छेद 169 में बताया गया राज्यों में विधान परिषदों का बनना और भंग करना, ये आपका बताया गया है अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में विधानमंडल में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में? विधानमंडल में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं, अनुच्छेद 199। अनुच्छेद 199 में बताया गया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 46 नंबर का प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा और विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकारी के आधार पर होगा के बारे में बताया गया है? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 326। अनुच्छेद 326 इसमें बताया गया है लोकसभा और विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकारी के आधार पर होगा के बारे में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति SC के लिए राष्ट्रीय आयोग का उल्लेख? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 338। अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जाति, जिसे हम लोग SC जाति बोलते हैं, राष्ट्रीय आयोग का उल्लेख है अनुच्छेद 338 में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 48 नंबर का प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन का प्रावधान? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 3।
अनुच्छेद 3 जो है आपका, इसमें राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन का प्रावधान दिया गया है, बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद अनुच्छेद 19 ए। अनुच्छेद 19 ए में बताया गया है बोलने की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 50 नंबर का प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में बताया गया है? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 120। अनुच्छेद 120 में बताया गया है, यानी कि संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न हर एक कैंडिडेट्स को पता होना चाहिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अनुच्छेद 1 जो है आपका, इसी में बताया गया है संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसी भी एग्ज़ाम में पूछा भी जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बताया गया है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 6। जो भी व्यक्ति जो होते हैं पाकिस्तान से भारत आते हैं, उन व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में जो भी प्रावधान हैं वो आपके अनुच्छेद 6 में बताए गए हैं, आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष समानता के बारे में बताया गया है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता के बारे में बताया गया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए, जरूर कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत के बारे में बताया गया है? अस्पृश्यता का अंत के बारे में बताया गया है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में बताया गया है अस्पृश्यता का अंत के बारे में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए, ज़रूर से कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 55 नंबर का प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत के बारे में बताया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत के बारे में बताया गया है? ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में बताया गया है उपाधियों के अंत के बारे में। जरूर से कंप्लीट करिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में रिट संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में रिट संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए, ज़रूर कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान के बारे में बताया गया है? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद जो 40 है आपका, उसमें ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बताया गया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए, ज़रूर से कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने का प्रावधान के बारे में बताया गया है? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 में बताया गया है समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रावधान के बारे में, यानी यूयूसी लागू करने के बारे में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है, जरूर कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका और नगरपालिका न्यायपालिका के कार्य विभाजन के बारे में बताया गया है? ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य विभाजन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 60 नंबर का प्रश्न है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है।
काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्तियां और राष्ट्रपति में निहित होंगी के बारे में बताया गया है। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 में बताया गया है संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्तियां और राष्ट्रपति में निहित होंगी के बारे में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है, जरूर कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 62 नंबर का प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया है। ऑप्शन डी जो होता है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 63 नंबर का प्रश्न है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर कंप्लीट करें। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 65 नंबर का प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर से कंप्लीट करिएगा। इसमें ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर भी हो जाएगा, अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 64 में भारत का जो उपराष्ट्रपति और राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ये बताया गया है अनुच्छेद 64 में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए, जरूर कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल के दौरान भाग 3 पर निलंबन के बारे में बताया गया है। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 359। अनुच्छेद 359 में आपातकाल के दौरान भाग 3 पर निलंबन के बारे में बताया गया है, जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न आपका बनता है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्तियों के बारे में बताया गया है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 जो है आपका, ये राष्ट्रपति तथा क्षमादान की शक्तियों के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 72 में, यानी कि आर्टिकल 72 में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत की महान्यायवादी का उल्लेख के बारे में बताया गया है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 76 यानी अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का उल्लेख किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 में संसद के गठन का उल्लेख किया गया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 70 नंबर का प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में सभा राज्यसभा का उल्लेख किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 80। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का उल्लेख किया गया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर से कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 81। अनुच्छेद 81 में लोकसभा का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। और वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेख परीक्षक का उल्लेख किया गया है, यानी कि CAG, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो कि CAG का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक महालेख परीक्षक का उल्लेख किया गया है।
काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 74 नंबर का प्रश्न है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्तियों के बारे में बताया गया है? ऑप्शन जो ए है आपका वो ही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 213 में यानी आर्टिकल 230 में बताया गया है राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्तियों के बारे में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए, ज़रूर से कंप्लीट करिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों की स्थापना का प्रावधान है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 2 यानी कि अनुच्छेद 2 में बताया गया है नए राज्यों की स्थापना के बारे में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान के बारे में? जो संविधान की शुरुआती नागरिकता थी वो संविधान के किस अनुच्छेद में लिखी गई है या किस अनुच्छेद में बताई गई है? ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 5 में। अनुच्छेद 5 में बताया गया है संविधान की शुरुआती नागरिकता के बारे में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता का प्रावधान के बारे में? जो भी व्यक्ति भारत से पाकिस्तान जाते हैं उन व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? ऑप्शन जो डी है बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 में बताया गया है भारत से पाकिस्तान जाने वाली व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता से वंचित का प्रावधान के बारे में? ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 में बताया गया है यानी कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता से वंचित का प्रावधान के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया? राज्य की परिभाषा के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 12 में। अनुच्छेद 12 में बताया गया है राज्य की परिभाषा के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे जो कि आपका 80 नंबर का प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को सशस्त्र बलों के संसदों सदस्यों के लिए मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंधित करने का अधिकार? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल, अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 में बताया गया है संसद को सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने का अधिकार। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में मजदूरी और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 में बताया गया है मजदूरी और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन के बारे में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण के बारे में? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49 में बताया गया है महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 83 नंबर का प्रश्न आपका बनता है, संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी प्रावधान के बारे में? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए, ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित पद्धति के बारे में बताया गया है? ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित जितनी भी पद्धतियाँ होती हैं उनके बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 55 यानी कि आर्टिकल 55 में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर से कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 85 नंबर का प्रश्न है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पुनर्नियोजन की पात्रता के बारे में बताया गया है? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 में बताया गया है राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की पात्रता के बारे में।
काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताओं के बारे में बताया गया है? राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताओं के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, अनुच्छेद 58 में। अनुच्छेद 58 में बताया गया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 87 नंबर का प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तों के बारे में बताया गया है? राष्ट्रपति पद के लिए जो शर्तें दी जाती हैं उनके बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 59। अनुच्छेद 59 में बताया गया है राष्ट्रपति पद के लिए शर्तों के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 88 नंबर का प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख दिया गया है? ऑप्शन जो बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 60 में। अनुच्छेद 60 में बताया गया है राष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है? उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख जो है किस संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट के पद का उल्लेख किया गया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न भी रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे जो कि आपका 90 नंबर का प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति नहीं होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेगा के बारे में बताया गया है? इसमें प्रश्न कहता है कि आकस्मिक यानी कि किसी परिस्थिति में राष्ट्रपति अगर नहीं होता है तो वहाँ पे उपराष्ट्रपति भी कार्य कर सकता है, और अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो राष्ट्रपति भी कार्य कर सकता है। ये संविधान ने बता रखा है। और किस अनुच्छेद में? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 65 में। अनुच्छेद 65 में ये बातें बताई गई हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 91 नंबर का प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधित प्रावधान है? ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, अनुच्छेद 66। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 92 नंबर का प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है? यानी कि वाइस प्रेसिडेंट के कार्यकाल का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, अनुच्छेद 67 में। अनुच्छेद 67 में वाइस प्रेसिडेंट के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 93 नंबर का प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख? ऑप्शन जो ए है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 में बताया गया है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख के बारे में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका बनता है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में? कर्तव्य के बारे में ऑप्शन जो बिल्कुल डी है राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 78। अनुच्छेद 78 जो है आपका, इसमें बताया गया है राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ज़रूर कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के सदन की अवधि का उल्लेख किया गया है? संसद के सदन की अवधि का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 83। आर्टिकल 83 में बताया गया है यानी कि संसद के सदन की अवधि के बारे में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए, ज़रूर से कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद की सदस्यता के लिए योग्यताओं के बारे में बताया गया है? ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 84। आर्टिकल 84 में बताया गया है संसद की सदस्यता के लिए योग्यताओं के बारे में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख किया गया है? राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख किया गया है संविधान के किस अनुच्छेद में? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 89। यानी आर्टिकल 89 में बताया गया है राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख के बारे में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ज़रूर से कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है या इसके बारे में बताया गया है? ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 में जो है धन विधेयक की परिभाषा दी गई है या इसके बारे में बताया गया है।
नेक्स्ट प्रश्न है जो कि आपका 99 नंबर का प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट के बारे में बताया गया है या बजट का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 में बताया गया है वार्षिक वित्तीय वितरण बजट के बारे में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे जो कि आपका लास्ट प्रश्न रहने वाला है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्तियों के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 में बताया गया है राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने के लिए शक्तियों के बारे में। दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम था इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय संविधान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण आर्टिकल थे, अनुच्छेद थे, उनसे रिलेटेड मैंने यहाँ पे आपको 100 प्रश्न करवाए हैं। अगर इन प्रश्नों को आप पूरा कंप्लीट करके किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठते हैं, एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। मैं गारंटी के साथ दावे के साथ कह सकता हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद एक भी प्रश्न आपका इस टॉपिक से नहीं जाएगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। मैंने इस वीडियो में आपके लिए टेक्स्ट रखा है, यानी कि 2 प्रश्नों के लिए टेक्स्ट है जो कि मैंने ऊपर प्रश्न पढ़ा चुका हूँ। इन प्रश्नों से आपके 2 टेक्स्ट के लिए प्रश्न रखे हैं। इन प्रश्नों का आंसर जो है आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। पहला प्रश्न आपका बनता है, संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल की घोषणा का उल्लेख के बारे में बताया गया है? यह प्रश्न मैं ऊपर आपको पढ़ा चुका हूँ। इसमें 4 ऑप्शन आपके दिए हैं। इन चारों ऑप्शनों में से आपका एक राइट आंसर होगा। उस राइट आंसर को आप कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। 2 ही प्रश्नों का मैंने टेक्स्ट लिया है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है आपका 2 नंबर का प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रावधान के बारे में बताया गया? यानी कि संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है? 4 ऑप्शन है आपके पास, चारों ऑप्शनों में से आपको एक राइट आंसर होगा। उस राइट आंसर को जो है बिल्कुल कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। दोस्तों वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।